आसमान की हो हाँ ज़मीन की हो। हालेलुया। इसलिए कलाम में लिखा है कि दुनिया में आसमान के नीचे या ज़मीन पर किसी को भी यीशु जैसा नाम, किसी दूसरे शख्स को यीशु जैसा नाम नहीं बख्शा गया। सिर्फ निजात दहिंदा और यीशु नाम जो है वो खुदा के बेटे को बख्शा गया है और वही निजात दहिंदा है और किसी नाम के वसीला से निजात नहीं है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता, क्योंकि बाप को जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले पाक रूह बेटे के बारे में बताए और बेटा बाप से मिला। तो उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। उस वक्त भी सवाल किया कि हम बाप को, हमें बाप दिखा। उसने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने बाप को देख लिया है। निजात बेटे के वसीला से है और तसलीस यानी तीनों अकनूम जो हैं वो साथ साथ ही हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और रूहुल कुद्स। अगर कोई शख्स कहता है मैं मसीह को नहीं जानता, मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ और खुदा है, खुदा ने कायनात को बनाया है, खालिक किया है और दुनिया की सारी कायनात का कंट्रोल खुदा के हाथ में है, कोई तो है निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो कौन है? खुदा है। इतना उसको समझ है, वो इतना जानता है, लेकिन वो बेटे को नहीं जानता तो वो निजात नहीं पा सकता। हालेलुया। बेटे को जानना ज़रूरी है, बेटे के बगैर, क्योंकि कलाम में लिखा है जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है, यानी वो अब्दी जिंदगी, निजात याफ्ता जिंदगी बेटे के वसीला से है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है दुनिया का खात्मा तब होगा जब खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगा। बेशक खुदा का प्लान है कि पूरी दुनिया निजात पाए, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया निजात हासिल नहीं करेगी। लेकिन जो कोई भी खुदा के बेटे को कबूल करेगा, और मुकम्मल निजात का प्लान इसी से भी जाहिर होता है कि यीशु मसीह गुड फ्राइडे वाले दिन जब खुदा ने मुबारक जुमा हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने जान दी तो यीशु मसीह पताल में चले गए और कैदी रूहों में भी मनादी की। कहीं कैदी रूहें बाद में ये ना कि हम तुम्हारे तो बाद मसीह आया है, हमें तो हमारे दरमियान तो मनादी नहीं की गई, लेकिन कैदी रूहों में जाके यीशु मसीह ने मनादी की और कैदी रूहों की ज़िंदगियों में निजात का काम किया, उन्हें आज़ाद किया और उसके बाद वो रूहें जो है आसमान पर उठाई गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अब कोई भी शख्स मसीह में मरता है तो उसकी रूह पताल में नहीं जाती, उसकी रूह आसमान पर जाती है और वो बाप के साथ सुकूनत में रहता है और उसका बदन मिट्टी के अंदर, कब्र के अंदर सोया हुआ शख्स जो है वैसे होता है, रूह उसकी आसमान पर होती है। हालेलुया। ये मुकम्मल निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु के वसीला से है, यीशु के बगैर निजात नहीं है। हम सिर्फ यीशु को शाफी के तौर पर ले रहे हैं, हमारे मसले हल हो जाते, हमारी कमेटी निकल आती है, हमें गाड़ी मिल जाती है, हमें घर मिल जाता है, हम बड़े खुश होते हैं, खुश हो के ऐसी गवाहियाँ हम सुनते हैं कि हम इतने एक्साइटेड होते हैं, वो मुझे मेरे घर मिल गया है, मेरा वीज़ा लग गया है। हमने कभी फिक्र की है कि हमारा ऊपर का वीज़ा भी लगा कि नहीं? अभी तक तो कईयों ने पासपोर्ट ही नहीं बनवाया। आसमानी शहरियत के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि आप सबको अगले संडे आएंगे कोरिया का वीज़ा मिलेगा तो आप सारे पासपोर्ट अर्जेंट बनवा के ले आएंगे। अगर मैं कहूँ कि आसमानी शहरियत के लिए कितने लोग तैयार हैं, तो फिर भी हम सोचेंगे नहीं अगला संडे जो है, नहीं सोचेंगे पर सब थोड़ा टाइम मिल सकता है, उससे अगले संडे हम ले आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ निजात में हमें इस काम के लिए लेट नहीं करना चाहिए। जब आपको मौका मिले तो आप खुदावंद की कुदरत को, उसकी निजात को अपनी ज़िंदगी में लें। आमीन। मेरे चीज़ों, खुदा का जो है इसमें तीनों चीज़ें जो हैं मैं आपको थोड़ा सा इसमें वजाहत करना चाहता हूँ। खुदा ने बनाए आलम से पेशतर अपनी निजात का मंसूबा मखसूस किया, उसको प्लान करके रख लिया कि मैंने ये करना है, और उसी मंसूबे में बेटे ने कहा कि मैं इंसान की कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। ऐसे नहीं, वहाँ पे हमें तसव्वुर मिलता है कि वहाँ पर जो आदम और हवा को कपड़े पहनाए गए वो चमड़े के थे, यानी वहाँ पे कुर्बानी हुई, वहाँ पे कोई जानवर जो है ज़िबा किया गया। अब मेरे चीज़ों, मसीह पर ईमान लाने वालों को खुदा ने मुंतखब कर लिया, चूज़ कर लिया, चुन लिया ताकि वो बेटे के वसीला से निजात हासिल करें। उसके बाद खुदा ने उन पर फजल किया, और फजल खुदा अपना निशावर करता है जो निजात पा रहे हैं, जो आज यीशु को कबूल कर रहे हैं। हो सकता है कोई आज के पैगाम से, हो सकता है कोई अगले पैगाम में यीशु को कबूल करे। फिर बेटा जिसने गुनाहों का फिदिया दिया और माफ़ी खून के वसीला से बख्शी गई है। यीशु अपनी बादशाही और हुक्मरानी में सब चीज़ों का मजमुआ है।
अपनी बादशाही में, तख्लीक के काम में और निजात के काम में, फिर बादशाही के काम में भी यीशु मसीह होंगे। और फिर खुदावन, जिसने खुदावन को कभी देखा ही नहीं, जाना नहीं, कबूल नहीं किया, खुदावन कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं, मेरे सामने से दूर चले जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत भी नहीं। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमने बड़े मौजज़े किए, वो मौजज़ों से कंपेयर करके यीशु को कहेंगे हमने बड़े मौजज़े किए, उन मौजज़ों के वसीला से हमारी बात सुन लें। वो कहेंगे मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं, तुम मौजज़े अपने एक माइंड से, अपने एक तरीके से कर रहे थे। हो सकता है वो मौजज़े तुम शैतान की मदद से कर रहे थे, हो सकता है वो मौजज़े तुम मेरे से तुम्हारी कभी वाकफियत नहीं, निजात भी नहीं हासिल की। और तुम्हें मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी इसमें मैं ज़रूर मैसेज दूंगा कि मजहबी स्पिरिट इस वक्त दुनिया में बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। हम समझ रहे हैं ये मसीह है, और यहाँ तक लिखा है कि मसीह बन के भी आपके सामने शैतान जो है मसीह की शक्ल में आ जाएगा। और बहुत सारे लोग जिनको कलाम का नॉलेज नहीं है, जो बड़ा शॉर्टकट वे इस्तेमाल करते होंगे, वो जल्दी इन चीज़ों को जो है अडॉप्ट कर लेंगे। और इसी तरह जो मजहबी सेटअप में इब्लीस ने इस टाइम में जो उसने काम चलाया हुआ है, उसमें ज़्यादातर जो है इब्लीसी कुव्वतें जो हैं वो काम कर रही हैं। उसमें चर्च भी इस ग्रिप में है, मिनिस्ट्री इस ग्रिप में है, खादम भी ग्रिप में है, और वो मौजज़े भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वो खुदावंद कहेगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं हुई, तुमने मुझे कभी जाना नहीं, इसलिए तुम मेरे सामने से हट जाओ। खुदा के सामने खड़े होने के लिए ज़रूरी है कि उसके बेटे को पूरे तौर पर निजात दहिंदा कबूल किया जाए, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को इसलिए दुनिया में भेजा कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को इख्तियार दे दिया कि वो बादशाही वही करेगा। जब वो बादशाही करेगा तो जब तक किसी ने बेटे को जाना ही नहीं, कोई कहते हैं जी वो खुदा का बेटा ही नहीं है, कोई कहते हैं जी वो खुदा का बेटा ही नहीं है, हम उसको जानते नहीं है, वो एक इंसान था, कुछ लोग कहते हैं जी वो एक फरिश्ता था, वो तो खुद खुदा था जो बेटे की शक्ल में इस दुनिया में आ गया। पहचाना नहीं, तब नहीं, अभी भी नहीं लोग परखते, लेकिन ये पाकरू समझाता है कि वो खुदा का बेटा है, उसे कबूल कर लो, उसी के वसीला से निजात मिलती है। आमीन। अब पाकरू का इसमें काम क्या है, आगे हम सीखने वाले हैं पाकरू के बारे में भी। पाकरू का मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आखिरी जो हिस्सा है इस तसलीस के निजात के काम में, उसमें 13वीं आयत में देखें, उसमें तुम भी और उसमें तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना, जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है। वो कलाम हक, वो पैगाम तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, उस पर ईमान लाए, पाक मुअद्दा रूह की मोहर लगी। हालेलुया। ये रूह की मोहर जो है इसके बारे में सीखेंगे। खुदा ने बेटे, अब खुदा ने हमें पेशतर से चुन लिया, मुकर्रर किया बनाए आलम से पहले, फिर खुदा ने अपना बेटा सामने पेश कर दिया, बेटे ने अपने आप को पेश कर दिया, बेटे के खून के वसीला से कफ़ारा हुआ, निजात का काम हुआ। अब रूहुल कुद्दुस क्या काम करता है, स्टैंप करता है। और इसलिए जब तक दुनिया में कोई बाप बेटे रूहुल कुद्दुस को कबूल नहीं करेगा, उसकी ज़िंदगी में निजात का काम नहीं हो सकता। अब पाकरू कैसे स्टैंप करता है, लिखा है वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। हालेलुया। पाकरू क्या करता है, पाकरू ईमान लाने वालों की मेरास की ज़मानत के तौर पर मोहर करता है, ज़मानत के तौर पर मोहर करता है। भाई विक्टर जो है प्रॉपर्टी को डील करते हैं, बयाना जब होता है तो क्या होता है, स्टाम हो जाता है, मोहर हो जाती है। किसी भी चीज़ का बयाना जो है वो अगली अमाउंट के लिए जो है वो तस्दीक होती है, रिटर्न में तस्दीक होती है। इसी तरह पाकरू जो है वो मिरास जो खुदा हमें देने वाला है, जो आसमानी बरकतें देने वाला है, पाकरू उस पर मोहर कर देता है, स्टैंप कर देता है, उसकी गारंटी हो जाती है, जमानत हो जाती है कि अब तुम खुदा की मिरास और उसकी बरकतों के हकदार हो। अब जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, और तुम नींद में ही उन बरकतों को पालोगे, क्योंकि तुम हम अब पाकरू की मोहर से तुम खुदा के बेटे बेटियां बन चुके हो। आमीन। बाइबल के दौर में मोहर मलकियत, शनाख्त और तहफ़्फ़ुज़ का निशान होती थी। तहफ़्फ़ुज़ का, अगर कोई बयान आप लेते हैं, कोई रिटर्न नहीं करते तो वेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप रिटर्न करते हैं तो वो ज़रूरी है कि आपका उस पर मोहर हो, तहफ़्फ़ुज़ है। और इस चीज़ का जो हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पाकरू के वसीला से होता है कि हम पर मोहर हो गई है, स्टैंप हो गई है। और जब पाक
पाक रूह हम पर मोहर करता है तो उस बात का निशान है कि खुदा हमारी ज़िंदगियों का मालिक है। हालेलुया। खुदा हमारी ज़िंदगियों का मालिक है, उसी ने इंसान को बनाया है, उसी ने निजात का प्लान किया है। हम उसको मालिक के तौर पर, मास्टर के तौर पर कबूल करते हैं। और जब कोई खुदावन यीशु मसीह को अपना मालिक मान लेता है और उसे कबूल करता है, और इसी हमारी उसके साथ ही हमारी जो है वो उन पहचान जो है वो मसीह के साथ उस स्टैम्प और मोहर के वसीला से होना शुरू हो जाती है। और हमें पूरे तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा खुदा करता है कि हमें वो किन किन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ होगा निजात पाने के साथ। क्या कभी निजात पाने के बाद हम सोच सकते हैं कि हम बीमारी से, ऐसी बीमारी जो शैतान ने लगाई, हम मर जाएंगे? क्या तहफ़्फ़ुज़ पाकरू की इस निजात की गारंटी के बाद हम सोच सकते हैं कि क्या बदरूहें मार देंगी हमें? शैतान, कई लोग डर जाते हैं। शैतान ने कहा जी तैनू अज ही रात मार देना जी। कई केसेस आते हैं। अगर उनकी, कई लोगों को ऐसे भी निजात याफ्ता होते हैं लेकिन उन्होंने पूरे तौर पर निजात हासिल नहीं की होती। ये इब्लीस जो है वो एंटर होने की कोशिश करता है, लेकिन पाकरू जब आपको मोहर कर देता है, गारंटी देता है, तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है और वादों को पूरा होने के, हमारी ज़िंदगी के लिए वो वादों को पूरा करने के लिए इस चीज़ की तस्दीक देता है कि अब सारे वादे तेरी ज़िंदगी में पूरे होंगे। आमीन। इसलिए ज़रूरी है कि हम निजात को पूरे तौर पर हासिल करें। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बात को जो है अपने जहन में रख लें कि निजात दहिंदा सिर्फ यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। तो बड़े निजात याफ्ता लोग जो हैं वो निजात भी हासिल करते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं। जब दुनिया में शैतान किसी तरह की कोई गड़बड़ पैदा करता है तो फिर वो सियाने लोगों के पास भी जाते हैं। इतने महफूज अपने आप को समझते हैं कि सियाने नूं पुछदे साडा मुस्तकबिल च की होएगा, साडे हालात किवें खराब होए ने, साडे हालात किन्ने खराब कीते ने, किसी रिश्तेदार ने कुछ कीता है, किसी दी नज़र लग गई है, काले कपड़े बन्नदे फिरनगे अपने दरवाज़ियां ते। गाड़ियों को और भी बड़े तरीक़ों से अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करते हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्शन जो है वो निजात में है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, निजात पा लेते हैं, फिर इब्लीस कोई भी चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर हालात आते हैं तो हालात का भी मुकाबला करें, आपकी ज़िंदगी में खुदा की बरकत आ जाएगी, क्योंकि मेरास के लिए जो है ये मोहर कर देता है पाकरू। हालेलुया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुदा की जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में सीखें। इसके बगैर कुछ नहीं। आपको पता है, मैं बड़ी जगह पे गवाही देता हूँ कि हमारी कलीसिया में जब हमने कोरोना वायरस के लिए दुआ, एक शख्स मुझे मिला, मुझसे लेटर भी लिया, कहते पाजी साहब मैं आपके चर्च ज़रूर आया करूँगा। मैंने कहा ठीक है, वादा किया। उसके बाद कहते पाजी साहब मैं तब से कहीं चर्च नहीं गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहते खुदा के फजल से। मैं कहा ये केड़ा फजल तेरे ते हो गया कि तुसी खुदा दे फजल नाल कदी गिरजे ही नहीं गए, ये केड़ा फजल है? मैं कहा मैनूं नहीं समझ आई। कहते नहीं वो इस वास्ते उत्थे करोना बड़ा हो रहा सी, तो मैं क्या वादा तो इत्थे कीते जिते करोना नहीं होया, तो फिर जो वादा करके तुसी मुकरोगे तो फिर करोना पीछे पीछे जाएगा जिथे मर्जी चल जाओ। हमने दुआ की, हमने कहा कि खुदा के फजल से हमारे किसी मेंबर को कोरोना नहीं होगा। पूरी दुनिया परेशान थी, क्या हम ख़ास हैं? क्या हमने कोई ख़ास वैक्सीन की? मेरे ख्याल में अभी तक सब ने वैक्सीन नहीं करवाई, मैंने भी नहीं करवाई खुदा के फजल से। क्योंकि हमारी जो वैक्सीन हुई है यीशु के लहू की, उसके अंदर ही सारी चीज़ें, जो वायरस अभी घूम फिर रहे हैं, जो बाद में आएंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हालेलुया। पूरे तौर पर प्रोटेक्शन जो है वो यीशु के लहू के वसीला से और किसी चीज़ के वसीला से नहीं है। आमीन। पांचवी लहर चल रही है, कुछ भी हो जाए आप ईमान पे डटे रहें। आप इब्लीस को, बीमारियों को, किसी भी चीज़ की, अगर डॉक्टर कहते हैं आपने नहीं बचना, तेरे थोड़े दिन रह गए, तो आप क्या सोचेंगे? दिन गिनना शुरू कर देंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? किस पर ईमान रखेंगे कि यीशु ने मुर्दे जिंदा किए हैं? कई बार ऐसा हुआ कि लोग जो हैं मुकम्मल शिफा के लिए बुलाते हैं, बाजी पैमला स्पेशलिस्ट हैं। कई दफ़ा लोग कहते हैं जी दुआ करें जी और बस खुदा आराम ही दे दे हैं, बड़ी प्रॉब्लम चाहिए। लेकिन ऐसा मेरे साथ भी कभी कभी हुआ कि कई बार तो ऐसे हुआ कि मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि एक बहुत पुराना वाक़या है, लेकिन मुझे याद है कि मैं जब लाहौर आया नया नया, तो मुझे एक भाई कहते पाजी साहब दुआ करने जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, दुआ के लिए तो कभी मैंने इनकार नहीं किया। तो कहते जी एक बुज़ुर्ग है 20 साल से जो है ना वो
चारपाई पे पड़ी हुई है, तो आपने चल जाना है। तो जब मैं गया तो अभी जाकर मैं बैठा हूँ, वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, तो मैं अभी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तो मैंने जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू की, अम्मा जी खुदा को प्यारी हो गई। वो पहले खुश हुए, कहते वेख्या बड़े पादरी आए ने, पादरी आके बैठा ही थे, अम्मा को छुटकारा मिल गया। मैं दवा निकलिया, मैं कह ना एक बाज मनु फाड़ लैन। मैंने कहा आपका काम हो गया, फिर मैं निकल आया। लेकिन वो चाहते थे कि वो, कई दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें आखिरी सांस तक ईमान नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा हुआ, ये इधर बैठी हुई है, अलिशबा किधर है? अलिशबा करा सामने आप, अलिशबा सामने है। कुछ लोग जो इस अलिशबा को जानते हैं कि ये जब हॉस्पिटल थी तो इसकी पुप्पो ने मुझे कहा पादी साहब इसकी हालत, सब ने कहा कि बहुत ज़्यादा बीमार थी, मियो हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसकी स्किन जल चुकी थी और अंदर की स्किन जो है, ये ऊपर वाली स्किन, उसके बाद वो भी स्किन जो है, हड्डियाँ ही सिर्फ नज़र आ रही थी और जो कोई देखता था उसके आंसू निकल आते थे, देखा नहीं जाता था। तो मुझे भी सब ने कहा कि इसके लिए दुआ करें कि खुदा, इसको अजियत बहुत है, इसकी पुप्पो ने मुझे कहा। तो मैंने कहा ये दुआ मैं नहीं करूँगा। मेरे दिल में आया कि मैं ये दुआ नहीं करूँगा, मैं इसके लिए मोजज़े की दुआ करूँगा, ज़िंदगी की दुआ करूँगा, खुदावन इसको बहाल करे। जो यीशु मुर्दे ज़िंदा कर सकता है, 4 दिन का लाजर जिसकी जिस्म गल गया था और वो उसको बदबू भी आना शुरू हो चुकी होगी, लेकिन खुदावन ने कहा लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो वो बाहर आ जाता है। मैंने दुआ की, मैंने कहा 12 बजे के बाद हालात बदलेंगे, इसकी शिफा जो है वो खुदावन, मैं क्लेम करता हूँ 12 बजे के बाद आपको खुदा साबित कर देगा कि ये मौत से ज़िंदगी में बदल गई है। और खुदावन के नाम को जलाल के ठीक 12 बजे जो है, खुदा के फजल से भाई सफदर ने बताया कि खुदावन ने इसको रिकवर करना शुरू कर दिया है। 17 दिन के बाद मुकम्मल शिफा पा कर ये खुदा के फजल से अपनी फैमिली में आई, अब बिल्कुल तंदुरुस्त है। ठीक है, कद छोटा रह गया मेरे वांगू, वो भी दुआ करेंगे कद बढ़ जाएगा। खुदावन जो है वो कुदरत वाला है, निजात के पीछे भागें, शाफी के पीछे भागें, शिफा के पीछे ना भागें। शिफा मिल जाएगी, उसकी गारंटी है, शिफा खुदा देगा, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा चेंज करें। निजात में ही शिफा है, अगर आप निजात पा जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी बरकतें भी मिलना शुरू हो जाएंगी, बहाली भी होगी और शिफा भी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आप निजात याफ्ता हैं, खुदा के साथ बड़ी रास्तबाजी चलते हैं, बीमार हो ही ना, बीमारी आए ना। मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी जो आपको मौत तक ले जाए, आप तभी मौत, जो खुदा की मर्ज़ी है कि उम्र पूरी करें। जब आप निजात याफ्ता हैं तो आप दुआ किया करें, सब दुआ किया करें कि खुदावन हम इस ज़मीन पर उम्र पूरी करना चाहते हैं। छोटी उम्र में मर जाएं, हादसे में मर जाएं, किसी तरह मर जाएं, शराब पी के मर जाएं, खुदा दी मर्ज़ी सी, खुदा दी मर्ज़ी को जानने की कोशिश ही नहीं करते, इल्ज़ाम लगा देते खुदा दी मर्ज़ी सी। खुदा ने कहा सी जाके बोतल पियो सारी। खुदा तो आपको बचाना चाहता है, निजात देना चाहता है, ज़िंदगी देना चाहता है। आमीन। अगर आप निजात याफ्ता हैं तो आप सिक्योर हैं, आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपके मुस्तकबिल में यीशु आपके लिए खड़ा है। कभी मत सोचे बच्चों का क्या बनेगा, मैं बड़े लो मुश्किल बच्चियां का कुछ कर लो, पैसा तुझे तो इतना घर नहीं बनाया। हमें प्रॉब्लम नहीं है, इनका फ्यूचर खुदा के हाथ में। अगर हम इनको यीशु मसीह से नहीं मिलवा पाएंगे तो फिर इनका फ्यूचर नहीं है, करोड़ों भी तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नशे में लग जाएंगे, और चीज़ों पे चल जा सकते हैं। सबसे सिक्योरिटी और सिक्योर है कि आप निजात पाएँ, आपके बच्चे निजात पाएँ, उनकी ज़िंदगी में खुदा की बरकत होगी। हालेलुया। ज़ोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। और आए दुआ करें कि पाकरू कायल करें, जिन लोगों ने अभी तक निजात हासिल नहीं की वो दुआ करें कि खुदावन हमें निजात हम पाना चाहते हैं। हम बपतिस्मे से पहले अपनी ज़िंदगी को पूरे तौर पर चेंज करना चाहते हैं। हम नहीं कर सकते, पाकरू कर सकता है। आइए सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें और अपने आप को खुदा के सामने पेश करें। खुदाम तेरा निजात बख्श पैगाम हमने सुना है और हम चाहते हैं कि तू हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करे। हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। रबा शंधारा रबा संधा खरा रबा हो रबा शंधारा या समखता रबा शंधुर रोबा। बाप तेरा ये प्लान है, मंसूबा है कि हर शख्स निजात पाए।
और खुदावन तूने इसलिए ये हमें रोया दी, मिनिस्ट्री दी, सल्वेशन ऑफ सोल्स, रूहों की निजात का काम पूरी दुनिया में किया जाए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा तू रूहों की निजात चाहता है और निजात के लिए तूने अपने लोग और खुदावन तूने चर्च सेटअप दिया है, वर्शिप दी है, प्रस्तिश दी है ताकि हम करें और निजात पाएं। जो भी खुदावन तुझसे दूर हैं, छुटकारा पाना चाहती है इब्लीस से, गुनाह से, बदी की कुव्वतों से, शैतानी कुव्वतों से, तासीरों से, बुरी आदतों से, खुदावन तू आज उनकी ज़िंदगी में इस पैगाम के वसीला से गहरा काम कर खुदा, चेंज कर दे खुदा। और बपतिस्मे के लिए जो इरादा रखते हैं उनको पूरे तौर पर तैयार कर ताकि वो निजात की इस बरकत को और निजात के वसीला से मेराज को, आसमानी बरकतों को, शिफा, इब्लीस से रहाई और पूरे तौर पर अपनी रूह की सेविंग के लिए तेरे सामने पेश कर सकें। हालेलुया। एक एक को खुदावन तो बड़ी बरकत दे और खुदा एक एक की ज़िंदगी में गहरा कलाम हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। ज़ोरदार तालियां बजाएं।